बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक, आपकी सदा ही जय। इस सृष्टि जब से चली जब तक रहेगी प्रभु आपकी कृपा से रहे। आप ही हो कृपा दया निधान, आप ही हो सृष्टि के भगवान। देवों के देव मेरे महादेव, सृष्टि के भगवान आप हो। और ये पावन पवित्र भारत माँ की भूमि पर ही आप सभी देवी देवताओं का और आप भी यही से लीलाएं खेल ली। कोई ऐसी लीला खेलो जो भारतवासियों को कुछ समझ आ जाए। नेता भी पकड़ाए रहते हैं, वो भी रोटियां सेकते रहते हैं। खरबों रुपया उनके पास होता है। उस खरबों रुपया बनाने के लिए फिर अपनी कहते राजनीति करते रहते हैं उन पैसों से। हर हमारे भारतवासी उन पैसे वालों के बकावे में आकर अपने देश का, अपने आप का भविष्य भी नहीं सोच पाते, अपना भी भविष्य नहीं सोच पाते। कुछ लोग ऐसे हैं बिकाऊ माल बिक जाते हैं, कुर्सी के लालच में, कोई दौलत के लालच में, और एक दूसरे को कहते हैं मिसगाइड करते रहते। अच्छा संदेश समझाने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि लालच तो कुछ और होता है। कुर्सी पाने का, नोटों का, उनके साथ व्यापार के साथ उनका कनेक्शन होने का। वो लोगों को पहचानना होगा भारतवासियों। कब तक हम ऐसे जुल्म सहते रहेंगे। कई कहते जीवन बीत गए पीछे लोगों के। मुगलों ने भी ऐसे ही हमारे साथ किया। वो भी कुछ लोगों ने हमारे को अपने आप नहीं बिक जाते। अंग्रेजों ने भी ऐसे ही किया। देश के दलाल गद्दार कुछ बिक जाते। और भ्रष्ट नेताओं ने भी पहले ऐसे ही किया। नारे कुछ करना, कुछ अपने नारे, गरीबी दूर लोगों का कहना, और खुद अपने परिवारों रिश्तेदारों को खरबों रुपया लुटा के कह देना हम गरीबी दूर कर रहे हैं। किसकी? अपने परिवारों की। ये कब लोग समझेंगे प्रभु? कुछ आप ही ऐसी लीला खेले। तरफ देश के जाम, दिल्ली की पहुंचने के लिए कोई जाना चाहता जा नहीं पा रहा, कोई जा रहा है रास्ते में फंसा हुआ, कोई इधर उधर से कोई गाड़ियां, कोई चारों तरफ से उलझा हुआ। देवों के देव मेरे महादेव, कब समझेगी मेरे भारत माँ की जनता? कुछ नेता उलझाए रखते हैं, कुछ धर्म के ठेकेदार। उनसे भी बचो और उन ठेकेदारों से भी बचो। जो धर्म के ठेकेदार सभी धर्मों में, किसी में कम नहीं, किसी में भी नहीं बख्शा जाता। ये पहले तो बांटा, भगवान एक था, सृष्टि को चलाने वाला एक था, और मानुष चोर धर्म के ठेकेदारों ने धर्म के नाम पे बांट दिया। और उसके बाद भ्रष्ट नेताओं ने जात पात के नाम पर देश को बांटते रहे। अपने ही राज होते हुए जात पात के नाम पर बांटकर, कभी रेल रुका, कभी कुछ कर, अपनी सिर्फ राजनीति, धर्म के नाम, जात पात के नाम पे देश को बांट के राज करते रहे, देश को लूटते रहे। अरे भारतवासियों, कब जागोगे? कब समझोगे? कौन तुम्हें समझाएगा? अपनी औलाद को यही दिखाएंगे बाद में कि हमने क्या किया। उन लोगों को पहचानो। कुछ ज्यादा लोग नहीं होते, सिर्फ 2-4%, 2% होते हैं, 5-7 जोड़ लेते। इससे ज्यादा परसेंटेज लोग नहीं होते। किसी दुकानदार को, किसी व्यापारी इंडस्ट्री वाले को, किसी को कह देना तू 5,000 रुपया भी ले ले और इंडस्ट्री छोड़ के मेरे वहां आ जाना, और ये ऐसे कार्य करने हैं, जल्द से जुलूस निकालने हैं, रुकावटें डालनी है, नहीं जाएगा। कोई अपने पल्ले से पैसे लगाकर, छोटा भी कितना भी क्यों ना हो, वो भी नहीं जाएगा। जो दिहाड़ी कर रहा है या कोई और दाएं बाएं का, वो भी नहीं जाएगा। कौन लोग जाते हैं? जो पैसा लेते हैं, पैसा बांटते हैं। वो खरबों रुपया देश का ही लूटा हुआ। और हमारे वैसे ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिक जाते हैं।
कितना नुकसान हो रहा होगा लोगों का आने जाने का। किसी ने बाहर जाना है, किसी ने आना है, कोई आके नहीं आके घर पहुंच रहा, कहाँ जाए, कहाँ रुके, कौन किसकी क्या हालत हो रही होगी। कोई बीमार है, बीमार को नहीं मिल पा रहा, कोई बीमारी का इलाज कराना चाहता वो नहीं जा पा रहा। कैसे लोग हैं हमारे देश के, कैसी जनता है हमारी। कुछ 1-2%, ज़्यादा नहीं, उनको समझो और पहचानो। वो 1-2% ही देश की दिशा को गलत दिशा की तरफ नोटों को उलझाकर अपने कार्य को सिद्ध करते रहते हैं। और धर्म के ठेकेदार भी ऐसे। दोनों से बचना होगा, दोनों से बचना होगा। उनका व्यापार, उनका सुनोगे, मैं इनकी सबको सब की तरह जानता हूं। ये मत सोचना मैं ऐसे बोल देता हूं, मुझे सब चीज़ों का, इन चीज़ों से मैं निकल के भी आया। कोई कम नहीं, ना नेता कम है जिन्होंने पहले देश को लूटा, और ना हमारे देश के धर्मदार ठेकेदार। पहले आपने कुछों को देख लिया होगा, कुछ और भी है। वो बड़े करीब होते हैं बड़े बड़े नेताओं के। वो कितना फायदा, उनको सिर्फ प्रवचन तो कई भगवान जो बने होते हैं, जो भगवान नहीं होते, वो प्रवचन तो ऐसे करते हैं जैसे खुद ही भगवान, और खूब बड़े त्यागी, और खुद दौलत के भंडार किस किस रास्ते से बिजनेसमैन बन के बिजनेस के तरीके से नोटों में ही उलझे रहते हैं। कहते हैं माया को त्यागो, खुद माया में ही उलझे रहते हैं। खरबों रुपए के स्थान बन जाना, उसके बाद भी उलझे रह जाना। उन लोगों को पहचानना होगा, समझना और जानना भी होगा। भगवान के कौन कितना करीब है उसको भी आपने देखना हो। करीब हैं लोग, ऐसा नहीं, पर उनकी शक्ति उन्हीं तक ही होती है। वो शक्ति दुकान पे माल बांटते हो ना, पैसे दे के, पैसे दे दे और माल ले जा। वो ऐसा नहीं कि उनके मत्था टेक दर वो भगवान तुम्हें बांट कर दे देंगे। ऐसी उनके पास भी शक्ति नहीं। अपने लिए अपना कर्म किया है तो उनके पास अपने फल की शक्ति उनके पास है, उन्हीं की वजह से ही। याद रखना, उसी की वजह से, उन्हीं लोगों की, उन भगवान के भक्तों के जो करीब की, उनकी आत्माएं जो प्रभु के साथ, परमात्मा के साथ ही जुड़ी हुई, उनकी वजह से ही आप लोग और हम सुरक्षित। मेरे प्यारे भारतवासियों, जागो और जगाओ, जागो और जगाओ। भारत को नई दिशा की तरफ लेकर जाओ। आपको सेवक राष्ट्र का हर कार्य के लिए उसका प्रयास है कि मैं देश को आगे लेके जाऊं। याद रखना, मैं कोई दलाल नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, किसी चीज से भी मेरा कोई संबंध नहीं, पर मुझे इतना पता है कि देश एक अच्छी दिशा की तरफ जा रहा है। धर्म हमारा इतना ऊंचा गौरव से बढ़ता जा रहा है। अधर्म को बढ़ाने वाले हमारे कुछ सीएम भी सारे भारतवर्ष के जहां जहां पर भी, वो भी अपनी गौरवता का परिचय दे रहे हैं। उनको पहचानो, उनको पहचानो। हमारे हरियाणा का ले लो, अभी गीता जयंती पर हो सकता है कोरोना की वजह से ना निकल पाए। इतना गीता जयंती का उत्सव हमारे भारतवर्ष में, विश्व में सबसे सुंदर कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जहां मेरा स्कूल भी है, नेटवर्थ ओर्सिज के नाम से मेरा बिजनेस भी है। लाखों की तादाद में लोग उस सुंदर दृश्य को, और जहां पर श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया, और उस ब्रह्म सरोवर के दर्शन करके अलौकिक आशीर्वाद दर्शन करते हैं। और कितने सुंदर तरीके से हमारी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर उसको भाव से गौरवता का परिचय दिया हुआ। ऐसे सेवकों को भी पहचानो। योगी जी हैं, कितना प्यारा संदेश दिवाली का मनाकर सारे विश्व में दिया। यह देखना, इन्हीं के कारण विदेशों से दौलत आपके पास, विदेशी चल चल कर दर्शन करने के लिए आपके पास आएंगे। सिर्फ उनको एक सुविधा, यहां सुरक्षित, जैसे योगी जी ने कठोर कदम उठा रखे हैं, इसी तरह हरियाणा में भी और भी स्टेटों में है। ऐसे कठोर कदम उनके उठाएं जो लोगों, बाहर आने वालों के रुकावटें, वो गलत कार्य से भारत में अपनी जान को सही सुविधा नहीं समझते हो कि वहां पर सुरक्षित नहीं है। उनको सुरक्षित, हमारा देश भी सुरक्षित हो, उन देशवासियों को भी सुरक्षितता मिले, और बाहर वालों को भी। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना,
कोरोना महामारी के लिए हम सारे भारतवासी मिलकर प्रभु का सिमरण करें और कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए मेरे महादेव से सब मिलकर हम प्रार्थना करें। मेरा कल देश का प्रधानमंत्री जा रहा है जहां पर कल दवाइयां बन रही कि मैं देखूं कितनी जल्दी मिल पाएगी, कैसे बन रही है, कैसी सुविधा सारे भारत में आगे विदेशों तक भी पहुंचा पाऊं। कितना प्यारा लक्ष्य है, उसकी दिन रात चिंता आपकी भारत मां के लिए। मेरे महादेव कृपा करना और उन लोगों को भी जरूर पहचानो प्रधानमंत्री जी, जरूर पहचानो जो राष्ट्रभक्त हैं, उनको और गौरवता का परिचय मिले। आपकी सेवा में बहुत अच्छे हैं, आपके मंत्री भी बहुत अच्छे, कहीं बहुत अच्छे हैं कहीं बहुत अच्छे। प्रयास करें, देवों के देव मेरे महादेव कृपा करें, धर्म देश बढ़े, धर्म बढ़े, गौरवता बढ़े, इस संसार में भारत की पहचान महादेव की कृपा की हो। कोरोना महामारी के लिए हम महादेव से रोजाना प्रार्थना कर रहे हैं, शिव वंदना करने जा रहा हूं। प्रभु प्रार्थना को, वंदना को स्वीकार करना। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय विंदे मम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभु अरे अपरंपार कर बांधे हम खड़े, नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे, हे देवों के देव, मुझे अज्ञानी के कारज साथ रखें सम्मेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे, शुभता कर दे साथ, रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी मां गंगे, तन मन करो पवित्र, बोले भंडारी शंकर बन जाए मेरे मित्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देहु जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे हैं स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन व मन मेरा हर हर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो, आप हो मेरे इष्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं, मानस हूं नादान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल अक्षचंदन पुष्प से करो तेरा अभिषेक, नैवेद्य संदूर धूप तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार, रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना हे शंकर भगवान, ओम नमो शिवाय जप मांग रहा हूं दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल पत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार, धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें, धूप दीप है भेंट, मन रोशन तन उजला हो तिमर को देवे भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आक पुष्प करे प्रभु स्वीकार, विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी, डमरू साजे हाथ, आदि अंत सब तू ही है, तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंक समान तुझे, तू बोला दरवेश, धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कमेल, नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेलता खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम, शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम्ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन, त्रयोदशी पर दोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद, तन मन से झंकृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के बाल, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिम जिम बरसता अमृत रूप समान, रोग शोग मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण, सदा सहाय होत हैं शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवों के देव मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ जहां के मालिक, शिव प्रभात फेरी प्रभु की कृपा से है, उसी के नाम से लोग अपने अपने नाम के अपने अपने बड़े बड़े बैनर लगा रहते हैं, पहचान बनाते हैं कि मैं भगवान हूं। उस व्यापारियों को पहचानो। हम तो अपना व्यापार और बिजनेस करते, अपनी दुकानदारी है, हम दुकान से अपना काम करते। स्टडी ब्रोड पे मैं बेटों को बच्चों को इंडिया से कनाडा भेजता हूँ। कनाडा मेरा बेटा लॉयर है, आरसीसी का मेंबर है, बेटे के पास 2 कॉलेज भी हैं और बेटे के वहाँ 2 दफ्तर भी हैं। मेरी बेटी भी लॉयर है। आप भारतवासियों बड़े भाग्यशाली होंगे जो कनाडा मेरे बेटा और बेटी दोनों लॉयर हों, और आपको जो सुविधाएं ईमानदारी से मिलेंगी। याद रखो, जब मैं दूसरों को गलत कहता हूँ, भ्रष्टाचारी नेताओं को या कोई भी और धर्म के ठेकेदारों को, मैं खुद कहीं ऐसे व्यापार में भी गलती नहीं करता। व्यापार करता, ये मेरा बिजनेस है, मैं यहीं से रोटी कमाता हूँ, यहीं से ही कमाई करता हूँ और कहीं मेरा कोई साधन नहीं। साधन है तो प्रभु के शिव सिमरन करने का, कि उसका सिमरन इतना करूँ। कहता मैं दौलत से बड़ा अमीर हूँ, पर मैं कहता हूँ प्रभु मुझे इतना, प्रभु अपनी भक्ति अपनी कृपा की शक्ति दो कि मैं आपके सेवा कर करके आपका नाम जप जप के सबसे अमीर हूँ। जो मेरे साथ जाएगा वो किसी के साथ, कहता है वो किसी के साथ दौलत नहीं जाएगी, जाएगी तो प्रभु का नाम जाएगा। वही मुझे चाहिए मेरे महादेव।
कृपा करना, कृपा दया निधान हो, आप ही भगवान हो। कोरोना महामारी के लिए हम सभी ओम नमः शिवाय का जाप, उसी जाप के द्वारा ही कोरोना महामारी से मुक्ति पाएं और भारत को विश्व में उज्जवल बनाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाते हैं, कष्टों को पी जाते हैं, नीलकंठ कहलाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी मंत्र के द्वारा हम उच्चार कर प्रभु से प्रार्थना करके कोरोना महामारी से मुक्ति पाएं और भारत को विश्व में उज्जवल बनाएं। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको शिव प्रभात फेरी में, सारे देवी देवताओं के एनर्जी, ऊर्जा, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर बनोगे। मेरे महादेव का नाम जपोगे। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।